और कैब के विरोध में सीवान की सड़कों पे आरजेडी के लोग उतर चुके हैं और आप देख सकते हैं, हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं कि पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी तमाम लोग सड़कों पे उतरकर और दुकानों को बंद करा रहे हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि आगे की तरफ चलें और दिखाएं कि किस तरह से सीएए और एनआरसी का विरोध सीवान की सड़कों पे हो रहा है। हालांकि पूरे देश भर में इसको लेकर लोग सड़क पे उतर गए हैं। एनआरसी को वापस लेने के लिए जो केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है और उसी को लेकर के तमाम यहाँ पे सीवान की सड़कों पे भी लोग उतर चुके हैं। हम बातचीत करेंगे, कई लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं एनआरसी और सीएए के खिलाफ पूरे बिहार बंद का आह्वान किया गया है। सीवान में भी आज बंद का असर दिखाई दे रहा है और तमाम युवा भी इस बंदी में साथ में है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं लीलावती गिरी से बात करेंगे हम। क्या कहना चाहेंगी आज जो आप लोग सड़क पर उतरी हुई हैं? मैं यही कहना चाहूँगी, आज पूरा बिहार बंद है एनआरसी के खिलाफ। और जो काला कानून माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह घमंडी के द्वारा लाया गया है, यह बिहार की जनता सड़क पर उतर चुकी है। और जब तक यह काला कानून वापस नहीं होगा, तब तक हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। तो आपने सुना, लीलावती गिरी थी, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ती रहेंगी जब तक यह काला कानून, यानी कि इनका कहना है कि जब तक काला कानून वापस नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। एक बार फिर से आपको हम दिखाते चले कि किस तरह से सीवान की सड़कों पे आरजेडी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सुबह से ही झंडा बैनर के साथ सड़कों पे उतर गए हैं और पूरे बिहार में बंद का आह्वान किया गया है। नरेंद्र मोदी होश में आओ, तमाम तरह के लोग हैं जो कि यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं। अजय चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, क्या कहना चाहेंगे इस बंदी को लेकर जो आप लोग सड़क पर उतरे हुए? अभी सबसे पहले आपको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि आप लोग हम लोग के साथ कदम में कदम मिला के चल। पीछे हटो तो। साइड हो जाओ यार, साइड हो जाओ यार, साइड हो जाओ, साइड हो अमित शाह मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, बैनर छोड़ दे यार, मोदी मुर्दाबाद, वापस लो, बैनर के आगे तो हट चलो, वापस लो, 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 ताली पार अमित शाह मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 सीएए वापस लो, वापस लो, वापस लो, सीएए वापस लो, वापस लो, वापस लो, सीएए वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, नहीं चलेगी। नरेंद्र अमित होश में आओ,
नागरिकता के नियम वापस लेना होगा। CAA वापस लो। निजीकरण पर रोक लगाओ। निजीकरण पर रोक लगाओ। दलित अतिक्रमण बंद करो। दलितों का अतिक्रमण पर रोक लगाओ। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोग सड़क पे उतरे हुए हैं, किन मुद्दों को लेकर के बंद का आह्वान किया? राष्ट्र के तोड़क जो कानून है, संविधान के विपरीत जो कानून है, केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी अमित शाह ने बिना समझे बूझे इस कानून को देश में लागू किया है। इससे देश जो है खंड खंड में होने की संभावना उन लोगों ने पैदा किया है। ऐसे काला कानून के खिलाफ पूरा देश आंदोलित है और राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रदेश के जो हमारे नेतागण हैं, उन लोगों ने यह निर्णय किया है कि जब तक यह काला कानून वापस नहीं हो जाता है, तब तक राष्ट्रीय जनता दल हमेशा चरणबद्ध तरीके से पूज्य महात्मा गांधी के दिए हुए हथियार को लेकर के आंदोलन करेगी, तब तक जब तक यह काला कानून नरेंद्र मोदी और अमित शाह वापस नहीं ले रहा है। उसी क्रम में आज क्या कारण हो गया, यह क्यों लागू कर दिया गया? आनन फानन में कोई भी जो सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सद्भावना, मतलब सेकुलर मिजाज के जो देश में पार्टियां हैं, उनसे कहीं कोई राय नहीं लिया गया और बिना राय लिए सत्ता के गुमान में, पार्लियामेंट में बहुमत के गुमान में इन लोगों ने इस तरह के कानून देश में लागू किया है। देश में अस्थिरता हो गई है, देश में तूफान हो गया है और देश के सभी शिक्षण संस्थान में हमले हो रहे हैं जो इस बिल का विरोध कर रहा है। इसीलिए यह लाया गया है कि नरेंद्र मोदी और जो केंद्र की एनडीए सरकार है, इन लोगों ने इस देश के नागरिकों से जो वादा किया था, बेरोजगारी दूर करने के लिए, गैर बराबरीवाद खत्म करने के लिए, नौजवानों को रोजी रोटी देने के लिए, महंगाई को रोकने के लिए, विधि व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उन लोगों ने वादा किया था, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाए, न कर पा रहे हैं। इसलिए देश के नौजवानों के जो भावना है उसको बांटने के लिए इन्होंने इस तरह का देशद्रोही यह कानून लागू करने का काम किया है, ताकि लोग इसी में अझुराए रहें और वाजिब जो मांग है उसको लोग नहीं मान सकें। इसलिए हम तमाम लोग सीवान और प्रदेश के आदेश पर, राष्ट्रीय जनता दल के आदेश पर, सीवान के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता और हमारे ये आपका उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है, इन तमाम हम लोग सड़कों पर उतरे हैं, अपना विरोध हम कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि शांतिपूर्ण विरोध होना चाहिए, कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए और जितना जरूरी आवश्यक आवश्यकताएं हैं उन तमाम लोगों को इस बंदी से हम लोग स्वतंत्र किया है। और हम कहना चाहते हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन और सड़क पर हम उतरे हुए हैं और जो हमारे मतदाता दुकानदार मालिक हैं
भिन्न भिन्न प्रतिष्ठान के लोग हैं, हम हाथ जोड़ करके उन लोगों से निवेदन करते हैं इस काला कानून के खिलाफ वो भी हमें सहयोग करें, इसलिए कि इससे एक कोई जाति तबाह नहीं होगा, एनआरसी से पूरा लोग तबाह होंगे, इसलिए इसके विरोध में हम लोग हैं और यह हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा। प्रदेश का राष्ट्रीय जनता दल का जो आदेश आएगा हमारे जिला के सभी राष्ट्रीय जनता दल के नेता और कार्यकर्ता उसका पालन करेंगे और जब तक खत्म नहीं होता है तब तक हम लोग आंदोलन वापस नहीं लेंगे। क्या रेल चक्का भी आप लोगों द्वारा? हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया, ये हम लोगों ने नहीं किया। एनआरसी और सीएए कानून जो है वो बिल्कुल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। जो 14 में दिया गया है स्वतंत्रता समता मूलक समाज का जो निर्माण किया गया है उसका उल्लंघन है। इससे जो है जातिवाद धर्म भेद पैदा होगा, इसलिए यह काला कानून है और इस काला कानून के विरोध में इन्होंने अहंकार में आकर के पास करा लिया है और देश पर ज़बरदस्ती थोपने का काम किया जा रहा है। इसलिए इसके राष्ट्रीय जनता दल ने आह्वान किया है कि हम बंद करके प्रदर्शन करके विरोध प्रदर्शन करेंगे और तब तक जब तक कि ये कानून काला कानून वापस नहीं होगा हमारा आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। भाजपा का कहना है कि विपक्ष पार्टियां इसको अपने राजनीतिक फायदे के लिए इसको बुला रही हैं। नहीं, भाजपा जो कह रही है, आप भारतीय संविधान में आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि भारतीय संविधान किधर, संविधान के प्रस्तावना को तो देखिए कि प्रस्तावना में क्या लिखा है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि यह समाज समता मूलक समाज होगा, समाज में सबको बराबरी का हक होगा और समाज में आप किसी जात धर्म भेदभाव बरत करके और कानून को लागू करते हैं, यह सीधा सीधी भारतीय संविधान का उल्लंघन है। यह भारतीय संविधान को बदलने की संविधान खत्म कर रहा है और भारत का संविधान जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे अच्छा संविधान है। इस संविधान को बदल करके नागपुरिया संविधान लागू करने की कोशिश की जा रही है। बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। इसलिए संविधान बचाना है, एनआरसी को खत्म करना है, सीए को खत्म करना है और अनुच्छेद 14 को बनाए रखने के लिए बरकरार रखने के लिए हमारा पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ सहयोगी दलों ने जो आंदोलन किया है यह आंदोलन चलता रहेगा। यह काला कानून है, इसको वापस लेना चाहिए। सीएए और एनआरसी के खिलाफ में हम लोग खेती कर रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार है मेरे पूरे भारतवासियों पर एक एक करके ये लोग हमलावर कर रहे हैं, जिसके खिलाफ आज हम लोग बिहार बंदी का खेती हुआ है। उसमें हम लोग पूरे भीम आर्मी और द ग्रेट भीम आर्मी सभी लोग मौजूद हैं। हम लोग इसका करजोर विरोध करते हैं। और मेरा नाम ओम प्रकाश राम, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष सिवान।